हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के साथ विच इज़ क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर हम क्विक रिवीजन करेंगे विद ऑल द फॉर्मूलाज और हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं विच आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी। पॉलिनोमियल्स में हम ले रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0, राइट। इसके डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। अगर मैं इसके रूट्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे, राइट। अगर इसके 2 रूट्स हैं, सो लेट द रूट्स ऑफ this polynomial, let the roots of this polynomial be alpha and beta, right? Let the roots of this polynomial be alpha and beta। हमने रूट्स को अल्फा एंड बीटा मान लिया है, तो हम यहाँ दो चीज़ें निकालते हैं। एक हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स विच इज़ अल्फा प्लस बीटा, और हम एक निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट, विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूँ तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? b, सो दिस इज इक्वल टू -b, और x² का कोफिशिएंट कितना है? a, सो दिस विल बी इक्वल टू -b/a। और अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज इक्वल टू c/a। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, दैट मीन्स उसके 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स को हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों ना गिवन हो, आप उसमें दो चीज़ें निकालेंगे, एक सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि इनका यूज़ करके हम कैसे अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। सो हम कुछ इसमें आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इसके अंदर। सो वो आइडेंटिटीज़ आपके एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते ही आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, और अल्फा बीटा जो कि होता है c/a। अब हम कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। मेरा पहला एक्सप्रेशन है 1/α + 1/β। अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे क्या लूँगी? एलसीएम। वो स्टूडेंट्स जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, स्पेशली विद द वेरिएबल्स, तो मैं उनको बता दूँ हमारे पास 2 वेरिएबल हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे। एलसीएम लेने का तरीका है, यहाँ पर आपका अल्फा है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल नहीं है? यहाँ पे बीटा नहीं है, तो इसको आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका बीटा है, कौन सा वेरिएबल नहीं है? अल्फा नहीं है, तो इसको आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। हमारा पूरे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में एक मोटिव होता है कि हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन क्यों ना गिवन हो, आपको उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लेकर आना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? c/a। a से a कट गया, दिस बिकम्स योर -b/c। दिस इज योर एक्सप्रेशन। सो फाइन, आपको पता चला हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन क्यों ना हो, हमारा टारगेट होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में उसको लेकर आना। आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं अब एक नंबर्स के साथ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन लूँगी, बिकॉज आई थिंक दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। तो हम एक एक्सप्रेशन के साथ लेते हैं इसको। सपोज मेरे पास एक्सप्रेशन है x² - 2x - 8 = 0। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है। मैं सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूंगी। तो मेरे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बनी? माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस, b की वैल्यू है -2, तो -2 आप लिखेंगे, a की वैल्यू है 1, दिस बिकम्स योर 2, और अल्फा बीटा पर अगर आप आ जाए तो c है -8/1, दैट इज -8, राइट। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू, सो हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आई -8 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 2। पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। सपोज हमें वैल्यू चाहिए α² प्लस β² की, बिकॉज हमारे पास अल्फा एंड बीटा नहीं है। सो हम क्या करेंगे? α² प्लस β² को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेकर आएंगे।
हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन जस्ट रिकॉल कि किस आइडेंटिटी में आता है, तो ये हमारा आता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें से क्योंकि हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए तो हम इस वाली टर्म को इस तरफ ले आएंगे जो आप अपने नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस में करते हैं जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारा पूरे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में सिर्फ एक मोटिव होता है कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन क्यों ना गिवन हो, हमें उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेकर आना है, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -8, ये आपको देगा 2 का स्क्वायर 4, 8 2 ज़ा 16, सो दैट गिव्स यू 20। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दैट मीन्स आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आएगा, आपको सबसे पहला स्टेप इज आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहां से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में ही लेकर आएंगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगेन हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में आ जाए। हमें पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब की आइडेंटिटी में आता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट, ये होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, आप ये सारा उठा कर ले आइए यहाँ पे। यहाँ से आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। और आप ये देख रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन हमारा या तो अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में है या फिर अल्फा बीटा की टर्म्स में है और हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज हैं। सो वी विल सिंपली सब्सटीट्यूट, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा है -8 और ये है 2, दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48, 48 and 8 will become 56. So this is your final answer. I hope this part is clear to you. Next expression पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है अल्फा माइनस बीटा। बहुत बार हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म आ जाती है। अल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्म के अंदर भी अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है, तो अब हमें इसको भी अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में लेकर आना होगा। मुझे पता है कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलती हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं खोलती हूँ तो वो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड नाउ द थिंग इज कि हमारा पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, बट हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पहले वैल्यू करी है और वो थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा आप एज इट इज लिख देंगे। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा आप डायरेक्टली नीचे लिख देंगे। तो आपका एक्सप्रेशन बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो यू गॉट इट कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और क्योंकि अब हमारे पास एक्सप्रेशन है हम वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा है -8, राइट। लेट्स सॉल्व इट। 2 का स्क्वायर इज योर 4, 8 4 ज़ा 32 प्लस में दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आप इजीली क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये सारा नहीं पता होगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, अल्फा माइनस बीटा होता है स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बहुत फॉर्म्स में बहुत तरीके से अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म को पूछा जा सकता है, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। एंड गाइज, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको स्क्वायर रूट लेने में प्रॉब्लम है, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट वीक हैं, बिकॉज देर आर मेनी कॉन्सेप्ट जो बच्चों के वीक होते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको पूरा कॉन्सेप्ट आई विल एक्सप्लेन।
ठीक है। एंड इसमें आपको कोई भी स्टेप नहीं पता चला हो या आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ आए हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स टेक आवर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1/α माइनस 1/β। ये पार्ट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सो अगेन इसका एलसीएम क्या बनेगा, अल्फा बीटा, जो मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स में आप दोनों वेरिएबल या 3 वेरिएबल हैं तो तीनों को आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इस वेरिएबल पे आते हैं, यहाँ पर अल्फा है पर बीटा नहीं है तो ये बीटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर बीटा है पर अल्फा नहीं है तो ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम बीटा माइनस अल्फा। और बीटा माइनस अल्फा की अभी हमने वैल्यू करी थी, बीटा माइनस अल्फा था बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और नीचे का अल्फा बीटा एज इट इज, राइट। ये आपका बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है 2, सो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 8 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस 8, दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर 8 4 ज़ा 32 अपॉन माइनस 8, this will become square root of 36, square root of 36 is 6 over minus 8 and this is minus 3/4. I hope this part of identities polynomials का, जो कि बहुत important part है, इस टाइप के question ज़रूर पूछे जाते हैं, this part is very clear to you and guys maths is all about practice. Watch my videos, do practice at home, अपनी books में से practice कीजिए, तब तक practice कीजिए जब तक आपको ये ना लगे कि आपको सारा आ गया है, एंड उसको उसी टाइम पे ही ख़त्म कीजिए। आई हैव डन द आइडेंटिटीज पार्ट इन दिस। आपको किसी भी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आती है, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू द वीडियो फॉर दैट। एंड सेकेंडली स्टे ट्यून्ड for the next part of the polynomials. Do let me know in the comment section if you have any doubt. Don't forget to subscribe and share this video with your friends. Thank you so much.